हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु शर्मा, डॉक्टर प्रियांशु शर्मा। अब अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने पहला चैप्टर छोड़ा था, द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, जो मैंने पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि हिस्टोलॉजी के अंदर जो 4 मेन लेयर्स आती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो कैसे कैसे होती है, तो उसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं आउटर मोस्ट से और फिर अपन जाएंगे इनर मोस्ट तक। तो सबसे आउटर मोस्ट की अपन बात करते हैं, जो होती है सिरोसा। आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट। सिरोसा के अंदर अपन बोलते हैं कि इसके अंदर बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको अपन मेसोथेलियम भी बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सिरोसा बेसिकली सारे पार्ट्स में होती है, पर कुछ पार्ट्स जो होते हैं जहाँ पे सिरोसा जो होती है उसकी जगह अपने को एक डिफरेंट लेयर मिलती है जो ओनली एंड ओनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसको अपन बोल देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन देखते हैं ईसोफेगस। सो इन ईसोफेगस सिरोसा को अपन बोल देते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सिरोसा के बाद अपन बात करते हैं जो सेकेंड लेयर होती है, डीप डाउन सिरोसा, एंड दिस इज द मसल लेयर। अब मसल लेयर का आपको पता है कि मसल लेयर क्या करती है, तो मसल लेयर इज बेसिकली फॉर द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली 2 मस्कुलर कोट्स होते हैं। तो दो मस्कुलर कोट्स कौन कौन से होते हैं? सो दिस इज द सर्कुलर इनर लेयर एंड लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लेयर। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं इनर इज द सर्कुलर। अब जैसे अपन आउटर से इनर जा रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आउटर, जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। सो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर एंड इनर सर्कुलर लेयर। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि कौन सी एरिया के अंदर थिकेस्ट होगी और कौन सी एरिया के अंदर थिनेस्ट मस्कुलर लेयर होगी। सो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ पेरिस्टल्सिस और नीड ऑफ द मूवमेंट्स अपन बताएंगे कि जो स्टमक होता है वहाँ पे एक एडिशनल लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल्स, एंड द स्टमक हैविंग द थिकेस्ट मस्कुलर लेयर। एंड जब अपन बात करते हैं कि मिनिमम कहाँ पे होगी, सो रेक्टम जो होता है, द एकदम लोअर डाउन पार्ट जिसके अंदर अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एकदम मिनिमम या फिर थिनेस्ट लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं थर्ड लेयर जो आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सबम्यूकोसा। तो जब अपन सबम्यूकोसा की बात करते हैं तो सबम्यूकोसा भी बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ऑल द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा अलोंग विद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सबम्यूकोसा के अंदर वही ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब प्रेजेंट होती है। एंड द फोर्थ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है, विच इज इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ल्यूमन, दिस इज म्यूकोसा। एंड देन म्यूकोसा के बाद में अपना आ जाता है ल्यूमन। अपन जब बात करते हैं म्यूकोसा की, म्यूकोसा को अपन 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। विच दी 3 लेयर्स? फर्स्ट वन इज द आउटर लेयर, थर्ड नंबर पे आ जाती है मिडल लेयर, जिसको अपन बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया, और जो एकदम लास्ट में इनर मोस्ट लेयर आ जाती है उसको अपन बोलते हैं इनर मोस्ट म्यूकोसा। आउटर लेयर की अपन बात करें तो सबसे आउटर लेयर जो है उसको बोलते हैं अपन म्यूकोसा मस्कुलरिस। इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होती है। द म्यूकोसा मस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड व्हेन दीज स्मूथ मसल्स हैव जब ये एक्ट करते हैं तो ये एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। सो दीज हेल्प टू प्रोवाइड द फोल्डर सपोर्ट टू द म्यूकोसा। फोल्ड्स के कारण क्या होगा, द अब्जॉर्प्टिव सरफेस जो बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन के लिए अपने को ज़्यादा एरिया मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं द मिडल लेयर की। मिडल लेयर जो लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इनको अपन एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दीज आर MALT। सो दीज आर इन म्यूकोसा। सो दिस इज म्यूकोसल। ए का मतलब एसोसिएटेड, एल का मतलब लिम्फॉइड, और टी का मतलब टिश्यू। सो माल्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, जो कि क्या करते हैं, इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। एंड दीज आर, इनका जब अपन एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो अपन बोल सकते हैं टियर्स पैचेस। उसके बाद अपन बात करते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा, जिसको अपन बोलते हैं एपिथेलियल ऑफ द म्यूकोसा। सो दिस इज द एपिथेलियल म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर के अंदर अपन बात करते हैं तो बेसिकली जो ये लेयर होती है वो कॉल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम, जो कॉल्यूमिनर लेयर्स होती हैं, कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं, उनकी बनी होती है। सो दिस इज द बेसिकली कॉल्यूमिनर म्यूकस एपिथेलियम। बट जब अपन बात करेंगे ईसोफेगस की, ईसोफेगस के अंदर दिस इज द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम। सो ईसोफेगस में अपन ने 2 डिफरेंस पढ़े। वन, जब मैं बात करूंगा अलग से, लेट अस ड्रॉ
गुगलू। अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ईसोफेगस की। तो अपन ने दो डिफरेंस पढ़े। फर्स्ट, ईसोफेगस की जो सिरोसा है दिस इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एंड द सेकंड अपन बात करते हैं तो ईसोफेगस के अंदर जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा है उसके अंदर जो अपन ने एपिथेलियम की बात की तो दैट वाज द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अपन ने दो डिफरेंस पढ़े। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये जो फोल्ड्स बने हैं, सो म्यूकोसा विल मेक द फोल्ड्स। सो ये जो फोल्ड्स बने हैं, these folds on the gastric area, I mean stomach area, these will make the gastric glands, and on the intestine these will make the villi, and on the villi अपन बात करते हैं तो folds in the small intestine these are known as villi, and जब अपन villi की बात करते हैं तो villi are supplied by capillaries. Capillaries means the venous and the arterial and blood capillaries होंगी, साथ में lymphatic vessels होंगी, जिसका मैंने एक पिछले लेक्चर में अलग से नाम बताया था, that these lymphatic vessels are known as lacteals, and these cells that line the surface helps in absorption. साथ के साथ यहाँ पे कुछ cells present होंगी जो अपना secretion देंगी, okay, or they help in absorption, and these projections are known as, और इसके यहाँ पे छोटे छोटे और projections होते हैं. So villi having projections known as microvilli, जो कि एक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर. साथ के साथ अपन बात करें तो सरफेस एरिया अपन ने बढ़ा दिया, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन अपन ने अच्छे से कर दिया. उसके बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को ऐसा चाहिए कि अच्छे से फूड लुब्रिकेटेड रहे, साथ में फूड प्रोटेक्टेड रहे अलॉन्ग द एसिडिक और द बेसिक अपन जो मीडियम बनता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ जीआई के अंदर उसके थ्रू. जो मीडियम बनता है उसके लिए अपने को चाहिए होता है म्यूकस. म्यूकस विल प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड अलॉन्ग विथ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. सो म्यूकस किससे सीक्रेट होगा, तो दे आर गोबलेट सेल्स इन द इनरमोस्ट म्यूकोसा जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगी बार बार, और ये म्यूकस प्रोवाइड करेगा अपने को प्रोटेक्शन एंड द लुब्रिकेशन अलॉन्ग विद द बेस ऑफ विलाइज. जो ये जो बेस ऑफ विलाइज हैं यहाँ पे अपने बनते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकून. क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या है, क्रिप्स ऑफ लिवरकून जो बेस ऑफ विलाई के अंदर बनते हैं, दीज आर स्लिट लाइक प्रोसेसेस जहाँ पे अपनी ग्लैंड्स वगैरह ओपन होती है. और अपन बात करते हैं मैक्सिमम विलाई कहाँ मिलेंगे. सो द स्मॉल इंटेस्टाइन की जब अपन बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की अपन बात सबसे पहले ड्यूडेनम आता है जो कि एक रेट्रोपेरिटोरियल ऑर्गन है. उसके बाद अपन बात करते हैं जेजुनम, इलियम एंड ये सब. तो जेजुनम हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विलाइज. अब अपन बात करते हैं ग्लैंड्स की. तो मैंने बताया था कि द ब्रूनर ग्लैंड जो होती है, दीज आर द सबम्यूकोसल ग्लैंड इन द ड्यूडेनल वॉल. सबम्यूकोसा और ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है. अब क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सबम्यूकोसा में है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है पर एल्कलाइन. अब तुम्हें एक बात क्या पता करनी है कि ये देखो, सी सपोज दिस इज द स्टमक, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, दिस इज द स्टमक. अब आपको पता है कि यहाँ पे होगा HCl, तो जब फूड आएगा यहाँ पे ड्यूडेनम में, सो दिस HCl विल हार्म दिस सरफेस ना. सो यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड होगी. अब ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होगी, एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करेगी, एंड आपको पता है एसिड जो होगा वो एल्कलाइन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, ड्यूडेनम की म्यूकोसा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. अब अपन बात करते हैं पेयर्स पैचेज. जो अपन ने बोला कि लिम्फ नोड्स है, जो इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं इनको, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है. साथ में अपन बात करेंगे, दिस इज समवट वेरी एक्स्ट्रा पॉइंट, इसके अंदर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. तो देयर आर 2 नर्वस सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट इन द होल हिस्टोलॉजिकल पार्ट, जिसके अंदर बात 2 नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगे. वन इज द ऑर्बैच प्लेक्सस एंड वन इन द मायंट्रिक प्लेक्सस. जब अपन ऑर्बैच प्लेक्सस की बात करेंगे तो दिस ऑर्बैच प्लेक्सस फाइंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, और जो कि मसल्स के बीच में प्रेजेंट होगा तो वो पेरिस्टल्सिस के अंदर हेल्पफुल होगा. द सेकेंड वन इज द मायंट्रिक प्लेक्सस. तो 2 प्लेक्सस कौन से होंगे, ऑर्बैच प्लेक्सस, मायंट्रिक प्लेक्सस. So this one help in the initiation of peristalsis, and जो मायंट्रिक प्लेक्सस है this will present between the submucosa and the innermost circular muscle layer, और सबम्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होगा. सो जो मिसनर्स दिस इज द मिसनर्स और मायंट्रिक और प्लेक्सस जो है ये क्या करेगा, इट इज हेल्प इन सीक्रेशन. सो जो ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन में हेल्पफुल होगा. सो दिस द होल वर्ट अबाउट अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा किसके बारे में, इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि दिस होल जो अपन ने पढ़ा ये अपन ने पढ़ा प्लेक्सस के बारे में. तो इसके अंदर क्या हुआ, ऑर्बैच प्लेक्सस और मायंट्रिक प्लेक्सस हो गया. एंड द सेकंड वन, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, फर्स्ट वन इज द ऑर्बैच प्लेक्सस और मायंट्रिक प्लेक्सस जो कि दोनों की मसल्स के बीच में होगा, और सेकंड वन जो होता है अपना उसको अपन बोल देते हैं मिसनर्स, नर्व प्लेक्सस. और मिसनर्स जो है वो सीक्रेशन करवाएगा. सो अपन ने बाद में वापस अपन अगर ढंग से अगर इसको अपन देखें तो अपन बात करते हैं नर्व प्लेक्सस की.
छोटा सा उसमें कन्फ्यूजन था तो अपन उसको वापस दूर करें। दैट इज द ऑर्बेज प्लेक्सस, और इसको ही अपन माइंट्रिक बोल देंगे क्योंकि ये मसल्स के बीच में होगा, और ये क्या करेगा, पेरिस्टल्सिस को रेगुलेट करेगा। और सेकेंड वन होगा वो मिसनर्स, जो कि सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। इसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? अपन ने माउथ पढ़ा, अपन ने ग्लैंड्स पढ़ ली, जो अपन ने हिस्टोलॉजी पढ़ ली। उसके बाद अपन एक छोटी सी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, वो है ईसोफेगस। बहुत थोड़ी सी जानकारी अपने को रखनी नहीं है, समझनी है इसके बारे में। सो अपन जब ईसोफेगस की बात करते हैं तो ईसोफेगस की अपन बात करते हैं तो ईसोफेगस इज अ सिंपल ट्यूब जो है, जो अपने यहाँ से स्टार्ट हो रही है और द स्टमक का जो अपर वाला पार्ट है वहाँ पे जा रही है। ईसोफेगस एकदम सिंपल सी ट्यूब है, डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमेन में जाती है। और फिर ईसोफेगस की अपन बात करें, दो अपन ने स्पेशल बातें इसके लिए पढ़ी थी। फर्स्ट बात अपन ने पढ़ी थी, सिरोसा इज रिप्लेस्ड बाय ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सेकंड, जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो जो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। इतनी अपन ने बात पढ़ ली। अब हम बात करते हैं माउथ। ये थोड़ी सी एक बात है जो बहुत सिंपल सी समझने वाली बात है कि आपको पता है दिस इज द माउथ। सपोज एक आगे वाला एरिया होगा, एक पीछे वाला एरिया होगा, तो आपको पता है आगे वाले एरिया जो होगा वो कवर्ड होगा एपिग्लॉटिस से, जो ग्लॉटिस में खुलेगा, जो लैरिंजियल एरिया है, एंड दिस विल लीड्स डाउन द ट्रैकिया, द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड जो पीछे वाला डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल जिसको अपन गुलेट बोल देते हैं, दैट विल ओपन इनटू द ईसोफेगस एंड थ्रू ईसोफेगस गोज इन द स्टमक एंड ऑल दैट। तो ये सब बातें अपन ने पढ़ी ईसोफेगस के बारे में। अब इसके बाद में अपन द सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दिस इज द स्टमक। जब मैं बात करूंगा स्टमक की, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे स्टमक का अपन। इसको थोड़ा सा रब करो, दिस इज नॉट दैट, ओके। तो अपन डायग्राम बनाएंगे स्टमक का। तो मान लो दिस इज द डायफ्राम, सो ये ईसोफेगस थी, ये अपन यहाँ से स्टमक स्टार्ट किया। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं फंडस, फंडस FUNDUS, जहाँ पे ईसोफेगस ओपनिंग हो रही है दैट पार्ट वी विल से कार्डिया। फिर अपन बात करते हैं ये, दिस इज द बॉडी और एंट्रम एंड पाइलोरस, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ड्यूडेनम। सो ये बेसिकली बनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के कौन कौन से पार्ट है अपन पढ़ेंगे। तो स्टमक के पार्ट्स ऑफ द कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब अपन बात करते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या खास बातें हैं। नथिंग टू क्रैम अबाउट, इसके अंदर सबसे पहली बात है कि स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सो बहुत ही इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं, दिस इज समवट लाइक जे। सो दिस इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके अंदर दो ऑरिफिस होते हैं, द वन जिसके अंदर चीज एंटर होगी, द सेकंड जिससे चीज एग्जिट होगी। तो द कार्डियक ऑरिफिस जिसके अंदर लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस ओपन करता है, एंड सेकंड वन इज द पाइलोरिक ऑरिफिस जो कि ड्यूडेनम में ओपन होता है। अब एक सिंपल सी बात और बताता हूँ कि स्टमक जो है, स्टमक की सरफेस जो होती है एक पेरिटोनियम की लेयर से कवर्ड होती है, एंड दिस लेयर ऑल्सो कंटेन फैट, lymph tissues and somewhat capillaries and all that. So fat और जो lymph tissues present होते हैं इनको अपन बोल देते हैं omentum. So the peritoneum of the stomach known as omentum. ठीक है, अब अपन बात करें स्टमक के अंदर दो कर्व्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से दो कर्व प्रेजेंट होते हैं? द ग्रेटर कर्वेचर एंड द लेसर कर्वेचर। कहाँ कहाँ पे ये होंगे तो आप इस डायग्राम में अप्रिशिएट करो ग्रीन कलर से। तो दिस वन छोटा कर्व है जो छोटा सी बना है, एंड दिस वन इज द बड़ा सी बना है। So बड़ा सी इज द ग्रेटर कर्वेचर, छोटा सी इज द लेसर कर्वेचर। द अटैच्ड ओमेंटम, छोटी सी से अटैच ओमेंटम लेसर ओमेंटम, बड़े सी से अटैच ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम। दूसरी बात अपन क्या बोलते हैं, दिस वन तो यू नो ना दैट स्टमक प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि स्टमक के अंदर होता क्या है, द फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक। तो स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स, जिसके अंदर क्या होता है दैट फूड जो आता है, फूड के अंदर मिक्स होता है HCl। बेसिक कंपोनेंट जो है वो HCl होता है गैस्ट्रिक जूस का। तो गैस्ट्रिक जूस आता है, स्टमक के अंदर फूड आया जिसको अपन बोलस बोल देंगे, बोलस एंड देन गैस्ट्रिक जूस आया, दोनों मिक्स होंगे। कैसे मिक्स होंगे? स्टमक मूवमेंट करेगा। And what is the movement of stomach? Stomach moves around, churning movement of stomach. This word is very important as written in NCERT. तो स्टमक जो है चर्निंग मूवमेंट करेगा, साथ में मूवमेंट करने से गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एंड देन इसको अपन बोलेंगे काइम। काइम इज फॉर्म। साथ में स्टमक में एक बात याद रखना कि स्टमक के अंदर आपको पता है दैट इज HCl। सो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक के अंदर म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। म्यूकस यू नो दैट प्रोटेक्ट्स, and bicarbonate is the alkaline in nature, so they will also neutralize. So mucus and bicarbonate are present in the stomach, which will play the same two roles, the lubrication and the protection. और प्रोटेक्शन करते हैं किसकी? स्टमक म्यूकोसा की, बिकॉज द स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl,
वो एसिड जो है उसकी पीएच बहुत ज़्यादा होता है, इट्स अराउंड 1.5 to 2.5 समवट, अगर आप एवरेज ले तो 1.8 के अराउंड इसकी पीएच होती, तो इस पीएच से प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने को। अब अपन बात करते हैं कि स्टमक इज देयर भी, अपन ने ये पढ़ा कि विलाय जो फोल्ड होते हैं ऐसे मस्कुलर लेयर बनाती है, स्टमक में जो फोल्ड होते हैं उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जब अपन ने बात कर ली तो अपन बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिंपल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जस्ट ऐसा मानो कि दिस इज द वन फोल्ड, दो इसके अंदर इतना सिंपल फोल्ड नहीं होता, दीज आर लाइक समवट लाइक दिस एंड दिस, बट अपन सिंपल पढ़ेंगे कि छोटा सा एक फोल्ड बनाएंगे अपन। सपोज दिस इज द गैस्ट्रिक फोल्ड, ये हो गया इसका बेस और ये होगी इसकी साइड वॉल्स। तो अब इसके अंदर अपन बात करें, स्टमक के अंदर बेसिकली दो सेल्स होंगी, फर्स्ट वन इज द चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। तो ये देखो जो बेस में सेल्स होंगी दीज आर चीफ या फिर पेप्टिक सेल्स। सो बेस में जो सेल्स हैं वो है चीफ और पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स के नाम से आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली एक एंजाइम निकालेंगे जिसका नाम अपन बोल देंगे पेप्सिनोजन। सो ये जो सेल्स हैं पेप्सिनोजन एंजाइम निकालेगी। अलोंग इसके साथ में अपन बात करते हैं प्रोरेनिन भी निकालती हैं, और प्रोरेनिन के साथ में अगर अपन बात करें तो एक एंजाइम और गैस्ट्रिक लाइपेज, दो इट इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट या गैस्ट्रिक लाइपेज इज देयर। अब अपन बात करते हैं द सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स की। उससे पहले अपन बात करते हैं कि तो प्रोरेनिन, ये एंजाइम का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, पेप्सिन इज सबने सुना होता है दैट प्रोटीन फॉर प्रोटीन। प्रोरेनिन की बात करते हैं तो प्रोरेनिन जो है बेसिकली चाइल्डहुड में आता है, ये बच्चों में सीक्रेट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है उनमें सीक्रेटेड होता है और ये मिल्क डाइजेशन में काम आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड सेल्स की विच आर प्रेजेंट अलोंग द वॉल्स, सेल्स प्रेजेंट अलोंग द वॉल्स, इनको अपन ऐसे बोल सकते हैं दीज आर पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स जो सेल्स हैं दे सीक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको अपन गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्हीं सेल से सीक्रेट होता है। अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक फैक्टर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कैसल सिंथेसिस फैक्टर, एंड दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो वी विल सफर फ्रॉम एनीमिया, परनीशियस एनीमिया लाइक समथिंग, मेगालोब्लास्टिक टाइप, बड़ी साइज, ठीक है, विटामिन B12 एंड B10 फॉलिक एसिड डिफिशियंसी समथिंग लाइक दैट। अब अपन बात करते हैं कि जो HCl अपन ने सीक्रेट कराया, द HCl इज सीक्रेटेड फ्रॉम, रिकॉल विद मी, HCl इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैराइटल सेल्स और द ऑक्जेंटिक सेल्स। तो HCl के फंक्शंस क्या क्या है, तो जब अपन बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ HCl की, तो सबसे पहला फंक्शन HCl क्या आएगा, इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। आप ये देखोगे कि अपन ने क्या नाम लिया, अपन नाम लिया प्रोरेनिन या फिर प्रोपेप्सिनोजन। सो एसिड आएगा और इनको कन्वर्ट करेगा रेनिन या फिर पेप्सिन में। सो एसिड को कन्वर्ट करेगा रेनिन या फिर पेप्सिन के अंदर, तो प्रोरेनिन और एसिड कन्वर्ट इनटू पेप्सिनोजन। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके अलावा क्या करेगा। तो आपको पता है एसिड है, सो एसिड हेल्प्स इन द बैक्टीरिया से, अपने को इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल एक्शन से प्रिवेंट कर देगा। एसिड जो है उन बैक्टीरिया को सब मार देगा। साथ में अपन बात करते हैं सलाइवा जो है वो बेसिक थी, तो उसका जो एक्शन है फूड पे वो स्टमक में आके खत्म हो जाता है। और उसके बाद अपन साथ में एक और एक्शन इसका याद रखो कि जो फूड के हार्ड पोर्शंस है विच आर हार्ड कम्बरसम टू डाइजेस्ट, उनको सॉफ्ट पार्ट्स में, सॉफ्ट पोर्शंस में कन्वर्ट करते हैं जिससे जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद जो है नेक है, नेक पे अपने को म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि बेसिकली म्यूकस सिक्रेशंस के अंदर काम आती है। उसके बाद एक छोटी सी बात और याद रखना कि देयर इज समवट एंडोक्राइन सिस्टम टाइप ऑफ सेल्स। सो ये जो एंडोक्राइन सेल्स होंगी ये हार्मोन्स रिलीज कराएंगी, एंड दीज हार्मोन्स आर, सबसे पहले बात करते हैं डी सेल होगी, एक जी सेल होगी और एक एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल होगी। सो जो डी सेल है वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज कराएंगी, जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कराएंगी, और जो एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स हैं वो दो चीज़ें रिलीज कराएगी। द वन इज द सीरोटोनिन, द सेकेंड वन इज द हिस्टामिन। हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, सीरोटोनिन जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो जब अपन बात करते हैं एंडोक्राइन सेल्स की, तो तीन सेल्स हैं, डी सेल फॉर द सोमैटोस्टेटिन, जी सेल फॉर गैस्ट्रिन एंड एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स फॉर द हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। सो दिस इज द बेसिक एंडोक्राइन जो पार्ट आता है अपना गैस्ट्रिक का, वो हो गया। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और कि गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली बना किस किस चीज़ का होता है।
व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो सिंपल सी बात, मोस्ट कॉमन पार्ट जो है 99.5% इट इज़ ऑफ वाटर, 0.2 से 0.3% इसके अंदर HCl होता है। तो 99.5% वाटर है, 0.2 से 0.3% HCl है। HCl है तो pH बेसिकली सिंपल सी बात है कि एसिडिक होगी pH, और एसिडिक pH कितनी होगी? रेंज की अपन बात करें तो फ्रॉम 1.5 टू 2.5 अराउंड इतना एसिडिक pH होती है, बिकॉज दिस एसिडिक pH इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? रेनिन, पेप्सिन, ये सब। अब अपन बात करते हैं साथ में, तो जो रेस्ट पार्ट है उसके अंदर क्या होगा? द प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन फ्रॉम म्यूकस। तो रेस्ट पार्ट में म्यूकस होगा, साथ में गैस्ट्रिक एंजाइम्स होंगे। सो दिस इज होल अबाउट द गैस्ट्रिक। दैट्स ऑल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अबाउट इंटेस्टाइन।